a basic thing which you should definitely know before starting your German language journey. That is, German is a gender specific language. आप इससे रिलेट कर पाओगे अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज है अदर देन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज. नाउ हियर वी हैव 3 genders, मैस्कुलिन, न्यूट्रल एंड फेमिनिन. अब जैसे भी हिंदी में कहते हैं ना, पंखा चल रहा है, नदी बह रही है, तो वो जेंडर है उसका. अब इंग्लिश में कोई भी नॉन लिविंग थिंग है तो हम उसे कंसिडर करते हैं कि वो न्यूट्रल होगा, राइट? लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है. अब नदी नॉन लिविंग थिंग है लेकिन फिर भी हम उसको कंसिडर कर रहे हैं ना, नदी बह रही है, वो स्त्रीलिंग है. तो सेम जर्मन में भी हमारे हर नाउन का, नाउन बोले तो नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, उनका जेंडर होगा. और ये 3 जेंडर है. मैस्कुलिन के लिए हम डेयर लगाते हैं, न्यूट्रल के लिए हम दास लगाते हैं, फेमिनिन के लिए हम डी लगाते हैं. और ये द, इंग्लिश वाले डेफिनेट आर्टिकल द के इक्विवेलेंट है. फर्क बस इतना है कि इंग्लिश में द, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, कोई जेंडर बताने की जरूरत नहीं है. द बुक, द मोबाइल सब लगता है. लेकिन जर्मन में हर एक नाउन का जेंडर है और ये वो 3 जेंडर है. अब नाउन है, अगर मैं द मोबाइल बोल रही हूँ तो द मोबाइल्स भी बोल सकती हूँ, प्लूरल भी होगा. तो प्लूरल के लिए हमेशा दी ही लगता है, भले ही उस नाउन का कुछ भी जेंडर हो, मैस्कुलिन हो, न्यूट्रल हो, फेमिनिन हो, लेकिन प्लूरल में हमेशा दी ही लगता है. सो इन शॉर्ट, ये जो हमारा डेयर, डी, डास है, दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द इंग्लिश द, डेफिनेट आर्टिकल. यहाँ पे few examples we have. Der Vater, which is the father, der Kuli, the pen, das Auto, which is the car, das Buch, the book, die Mutter, the mother, die Tasche, the bag, the autos, ये plural है, the cars.